हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विद करुणा। आज हम एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो पहले जो टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन, थ्योरी, लॉस, इंस्ट्रूमेंटेशन, फर्स्ट यूनिट का फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक लेंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट, ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे के जो टॉपिक हमने करे थे इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें हमने देखा था कि हम कुछ सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे थे। तो आज हम इसी से रिलेटेड ये जो टॉपिक है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, किस तरीके का सॉल्वेंट हम ले रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Choice of solvent. Ultraviolet spectra of compound are widely determined either in the vapor or in the very dilute solution. तो ये जो भी हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हम जो देखेंगे जो भी हमारा कंपाउंड आर यूजली डिटरमाइंड आइदर इन द वेपर और इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो भी हमारा कंपाउंड है ये या तो वेपर के फॉर्म में होना चाहिए या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉल्वेंट मीट बी ट्रांसपेरेंट विद इन द वेवलेंथ बीइंग एग्जाम। और जो भी सॉल्वेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट मीट बी ट्रांसपेरेंट विद इन द वेवलेंथ बीइंग एग्जाम, है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए विद इन द वेवलेंथ बीइंग एग्जामाइंड। ए सॉल्वेंट फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। और जो भी सॉल्वेंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करे, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए, देखते हैं। इट शुड नॉट इट सेल्फ एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हम जब भी कोई सैंपल की पता लगा रहे हैं सैंपल का, तो ऐसा ना हो कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें जो सॉल्यूशन है वो रेडिएशन को खुद से एब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो खुद से रेडिएशन का एब्जॉर्ब ना करे। इट शुड बी लेस पोलर टू मिनिमम इंटरेक्शन विथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। और ये लेस पोलर होना चाहिए और कम से कम इंटरेक्शन करे सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ। दी सॉल्वेंट शुड बी चीप हैविंग गुड डिजॉल्विंग पावर। और जो सॉल्वेंट है वो चीप होना चाहिए, मीन्स आसानी से मिल जाए, और डिजॉल्विंग पावर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट आर इथेनॉल, एनहेक्सेन, मिथेनॉल, वाटर, ईथर एक्सेट्रा। और जो कॉमनली सॉल्वेंट जो यूज़ होते हैं वो क्या क्या हैं? इथेनॉल, एनहेक्सेन, मिथेनॉल और वाटर, ईथर। ये जो सॉल्वेंट है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अब ये देख लेते हैं सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो सॉल्वेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या हैं वो? वाटर, इथेनॉल, हेक्सेन एंड क्लोरोफॉर्म। ये देख लेते हैं। इसकी लोअर वेवलेंथ लिमिट्स क्या होती हैं? वाटर की 205 होती है, इथेनॉल 210, हेक्सेन 210 एंड क्लोरोफॉर्म 245 नैनोमीटर। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं? यहाँ पर हमारा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट क्या आपने देखिए। चॉइस ऑफ इन सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मतलब जो सॉल्वेंट है ना, जो सॉल्वेंट है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है, वो उसमें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेस पोलर होना चाहिए, है ना। ये हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस करा है, बट इसको हम चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट है वो लेस पोलर होना चाहिए। नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इटसेल्फ, मतलब जो भी सैंपल में जो सॉल्यूशन है वो खुद से सैंपल रेडिएशन का एब्जॉर्ब ना करे, है ना। नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इटसेल्फ। चीप और ईजियर होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। गुड डिजॉल्विंग पावर, और उसकी जो डिजॉल्विंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है? द सॉल्वेंट एक्सर्ट ए डीप इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी एंड शेप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट डालता है उसकी स्पेक्ट्रम की क्वालिटी और शेप पर। ए ड्रग में एब्जॉर्ब ए मैक्सिमम रेडिएशन energy at particular wavelength in one solvent but shall absorb partially at the same wavelength in another solvent। तो जो ड्रग होता है ना, ड्रग में एब्जॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एट पार्टिकुलर वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ पर ये मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है इन वन सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट पर, बट शेल एब्जॉर्ब पार्शियली एट सेम वेवलेंथ। तो उसी वेवलेंथ पर, सेम वेवलेंथ इन अनदर सॉल्वेंट, उस इन वन सॉल्वेंट बट शेल एब्जॉर्ब पार्शियली एट सेम वेवलेंथ इन अनदर सॉल्वेंट। और दूसरे सॉल्वेंट पर वो कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ऐसा भी हो जाता है। एसीटोन इन एनहेक्सेन, लैम्डा मैक्स, जैसे एसीटोन
एसीटोन है एन हेक्सेन में, उसकी लैम्डा मैक्स है 279 नैनोमीटर। पर अगर एसीटोन इन वाटर, एसीटोन को अगर हम वाटर में लेंगे तो उसकी लैम्डा मैक्स होगी 624 nm। अब देख लेते हैं सेल्वेथोक्रोमिज्म क्या होती है, ये क्या होता है, ये भी एक टॉपिक है, आ जाता है। It is ability of a chemical substance to change color due to change in solvent polarity। ये एक एबिलिटी होती है केमिकल सब्सटेंस की जो कलर को चेंज कर देती है, उसकी ड्यू टू चेंज इन सॉल्वेंट पोलरिटी, सॉल्वेंट की पोलरिटी के बेस पर उसकी कलर को चेंज कर लेती है। इट इज़ एबिलिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस की वो एबिलिटी होती है जो उसकी सॉल्वेंट पोलरिटी की वजह से उसके कलर को चेंज कर देती है। These solute-solvent interaction affect the solute electronic absorption spectrum. This phenomenon is known as salvatochromism. These solute-solvent interaction, यही solute-solvent के interaction के effect को affect the solute electronic absorption spectrum को, इसी को हम क्या बोलते हैं, salvatochromism। फिर है टाइप्स ऑफ, ये देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देखिएगा, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्वेटोक्रोमेटिक शिफ्ट। अब कौन कौन से टाइप्स के होते हैं सॉल्वेटोक्रोमेटिक शिफ्ट। फर्स्ट देखिए, पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम दे रखा है। फर्स्ट देखिए, इस टाइप से हम बनाएंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फर्स्ट होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये हमारा इस साइड जा रहा है इसका, है ना, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लू शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ऊपर की तरफ, एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट नीचे की तरफ। अब इसको हम समझ लेते हैं, ये जो भी डायग्राम है इसको हम अच्छे से समझते हैं, देख लेते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब जो भी पीक का ए शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, एब्जॉर्प्शन की जो भी पीक होती है ये लॉन्गर वेव की तरफ जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। एंड बैथी एक ग्रीक वर्ड है, मीन्स डीप, इसका मतलब डीप होता है, क्रोमा मीन्स, और क्रोमा मीन्स होता है कलर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेड शिफ्ट, और इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हम रेड शिफ्ट भी कहा जाता है इसको, और पॉजिटिव सैल्वेथोक्रोमिन, और इसको पॉजिटिव सैल्वेथोक्रोमिन भी कहते हैं। दिस शिफ्ट इज सीन विथ इंक्रीज पोलैरिटी, और ये शिफ्ट हमें कहाँ देखने मिलती है, जब हमने देखा था ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन जब होता है तो उसमें हमें देखने को मिलती है ये। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इंक्रीज्ड इट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, जब एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, है ना। ये देखिए, ये हाइपरक्रोमिक, जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है तो इसको हमने नाम दिया है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब नेक्स्ट है, if oxochrome introduced to compound the intensity of absorption increase। if oxochrome introduced to compound, अगर oxochrome introduce कराता है compound को, the intensity of absorption, तो जो intensity होती है absorption की वो increase हो जाती है। next है hyperchromic shift, hyperchromic shift, ये देखिए क्या है hyperchromic shift, ये क्या होती है देख लेते हैं। when absorption intensity of compound is decreased, जब ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जो इंटेंसिटी कंपाउंड की डिक्रीज हो जाती है, मीन्स कम होने लगती है, तो when absorption intensity of a compound is decreased it is known as hypochronic shift, है ना, हाइपोक्रोमिक। यहाँ पर देख लीजिए, वैन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी किसी भी कंपाउंड की जब कम हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप विच डिसऑर्ड द क्रोमोफोर, और ये क्या होता है, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप विच डिसऑर्ड द क्रोमोफोर, ये क्या करता है, मतलब उसको डिसऑर्ड तो कम कर देता है। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप, मतलब ग्रुप में इसका अंदर चला जाता है और ये उसको विच डिसऑर्ड द क्रोमोफोर को
डिसऑर्ट कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो 2 टॉपिक हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इफ़ेक्ट, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और नोट्स जो हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इनका PDF आपको सेंड कर दूँगी। और चलिए इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। ओके, नाउ थैंक यू।